हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। और कैसे चल रही है पढ़ाई? सही चल रही है? अच्छे से आ रहा है समझ सब? जी सर। चलो, बाई चांस आपको कुछ समझ ना आए तो आप लोग मुझे मैसेज करके कमेंट सेक्शन के अंदर या जैसे आपको सही लगे आप पूछ सकते हो सर। व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप वहाँ पे पूछिए, बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सब कुछ सही से समझ आ रहा है तो सर आप कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। और सर वो लोग जो हैं वो अगर वीडियोस को देखेंगे उतना ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा। जितना आप वीडियो को पब्लिक करोगे उतना ज़्यादा सर हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का। ठीक है जी सर। चलो, हम लोग सर बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सर हम लोग बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले थे। आज सर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस क्या होते हैं जो आपके इंडिजीनियस बैंकर्स जो होते हैं इनके। सर फर्स्ट फंक्शन इनका आता है, दो टाइप के प्राइमरी इनके फंक्शन रहते हैं, एक तो बैंकिंग से रिलेटेड और दूसरे सर नॉन बैंकिंग से रिलेटेड। जो बैंकिंग से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं सर उसके अंदर क्या है सर, ये लोगों से जो पैसा है वो अपने पास डिपॉजिट्स के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। और सर ये जिन लोगों को पैसा चाहिए उनको पैसा क्या करते हैं, लोन देते हैं या लेंडिंग करते हैं पैसे की, उसके बदले उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और सर जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, वो सर हुंडीज वगैरह में भी डील करते हैं। ठीक है जी सर। तो बैंकिंग के फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो लोगों को लोन देना या मनी लैंड करना। सर लोगों से पैसा डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और हुंडीज के अंदर डील करना, ये तीन प्राइमरी बैंकिंग फंक्शन होते हैं किसी भी बैंक के। नॉन बैंकिंग फंक्शंस की अगर मैं बात करूं सर तो स्पेकुलेटिव ट्रेड का मतलब जहां पे प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, फाइनल डिलीवरी के अंदर सेटलमेंट ना होकर केवल अमाउंट के डिफरेंसेस में जहां पे सेटलमेंट होता है। कमीशन एजेंट्स, आपको कोई काम करवाना है तो बैंक बीच में खुद का जो भी चार्ज है वो चार्ज करेंगे और काम कर देंगे, पेमेंट वगैरह का। अदर बिजनेस कुछ और हैं वो भी करते हैं जो हमें देखने हैं। चलो सर स्टार्ट करते हैं बैंकिंग फंक्शन से। बैंकिंग फंक्शन में फर्स्ट है हमारा लैंडिंग ऑफ मनी। मनी लैंडिंग इज द प्रिंसिपल बैंकिंग फंक्शन ऑफ द इंडिजीनियस बैंकर्स। जो बैंकर्स हैं उनका मनी लैंड करना, लोगों को पैसा उधार देना मेन फंक्शन है। लोन्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिसरी नोट्स, सिंपल रिसिप्ट्स, legal documents, personal security and mortgage. Rate of interest is different for different persons at the different places. Rate of interest depends largely on the nature of security offered. Gold security in the form of gold, silver, ornaments, etc. keep the interest rate to about 18%, while on the poor securities of the rate of interest ranges between 24 to 40%. कहते हैं जी हम बैंक जो हैं हम क्या करते हैं, हम लोगों को पैसा एज ए लोन उधार देते हैं, उसके बदले हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। आपकी जो सिक्योरिटी है वो जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी इन द सेंस जितना इजीली हम उसको बेच करके हमारा लोन रिकवर कर सकते हैं, उतनी हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखेंगे। और अगर आपकी सिक्योरिटी जो है वो कमज़ोर होगी, अच्छी नहीं होगी, आपकी सिक्योरिटी ने बोनवीटा नहीं पिया होगा, मतलब क्या, सिक्योरिटी जो वो इजीली मार्केट में ट्रेडेबल नहीं है, इन दैट केस जो आपकी इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इंडिजीनियस बैंकर्स गिव बोथ short period loans to agriculture, trade and industry. Besides giving direct loans to the farmers, the indigenous bankers also give indirect loans to them through traders and mahajans. Generally, loans are given to small scale industrial units. However, with the growth of various specialized financial institutions, the role of indigenous bankers has reduced. Compared to modern banking, the rate of interest charged by indigenous bankers is fairly high,
In the field of trade also, indigenous bankers have played an important role. These bankers help traders by buying or discounting hundies. क्या होता था सर, ये एक्चुअल के अंदर जो बैंक्स हैं वो नहीं है, ये लोकल एरिया पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैंक के जैसा काम करते हैं, जो पैसे उधार देने का काम करते हैं. Accepting deposits. Another important banking function of the indigenous banker is to accept deposits of the people. कहते हैं जो इंडिजिनियस बैंकर हम लोग लाए थे 1931 में, इनका काम था लोगों से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना. These deposits are paid on demand or at the stipulated time. Deposit can be withdrawn by the depositors personally or through their written orders. Sometimes indigenous bankers use checkbook system also, but this system is confined to only few places. For lending money, the indigenous bankers do not depend much on their डिपॉजिट्स. कहते पैसे उधार देने के लिए ज़्यादातर अपने डिपॉजिट्स पे डिपेंड नहीं रहते थे. देयर ओन फंड्स एज ऑल्सो बोरोइंग फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ देयर लैंडिंग मनी. पहले क्या था सर, जैसे मैं पैसे उधार देने का काम करता हूँ, मैं मेरे रिलेटिव्स से सबसे औरों से भी पैसे ले लूँगा, बोल दूँगा आपको मैं कुछ इंटरेस्ट पे करूँगा. उनसे जिस रेट पे पैसा लिया उससे ज़्यादा रेट पे मैं क्या करता था, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको पैसा उधार देता था और उनसे क्या है ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था. जो रेट डिफरेंस होता था वो मेरा क्या होता था, वो मेरी कमाई हो जाती थी. मान लो मैंने क्या किया, मैंने मेरे रिलेटिव को बोला कि भैया आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं, 10 लाख रुपए पड़े हैं. उन्होंने मुझे 10 लाख दिए. मैंने कहा मैं आपको 12% की रेट से इंटरेस्ट पे कर दूंगा. भैया बोले ठीक है, घर का बंदा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे खा के भागने वाला नहीं है, 12% पे दे देता हूँ. उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए. मेरे पास आए मिस्टर एक्स बोले सर मुझे 2 लाख रुपए चाहिए. मैंने कहा ठीक है 2 लाख रुपए दे दूंगा आपको, लेकिन आपको 24% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो मैं मिस्टर एक्स से कितना दे रहा हूँ, 24%. भैया को कितना दे रहा हूँ, 12%. तो जो डिफरेंस है 12% वो क्या है, वो मेरी इनकम हो जाती थी. इस तरीके से ये काम करते थे. ये जनरली डिपॉजिट्स जो आती है, जो लोगों ने पैसा मेरे पास जमा करवा रखा है, उस पर डिपेंड ना करके खुद के रिलेटिव्स पे डिपेंड करते थे, जहाँ से इनके पास पैसा आता था और उस पैसे को ये आगे क्या करते थे, लैंड करते थे. डीलिंग इन हुंडीज. हुंडी इज ए क्रेडिट नोट ऑफ द इंडिजीनियस बैंकर्स लाइक चेक फॉर द मॉडर्न बैंक्स. आज के बैंक में जैसे चेक होता है, वैसे पहले क्या चलती थी, हुंडीज चलती थी. दीज बैंक्स डील्स इन द sale and purchase of various kind of hundies. These are written in the local language. Hundies may be darshani or muddati. Darshani hundies payable on demand, while दर्शनी का मतलब जैसे ही आपको दर्शन हुए, दर्शन का मतलब जैसे किसी ने पैसा मांगा, वो दर्शन आपको हुंडी दिखा देगा, बोले देखो हुंडी दी, ये लो पैसे दे दो. मुद्दती का मतलब ओनली एट द स्पेसिफिक डेट इन फ्यूचर. मुद्दत का मतलब होता है कितना टाइम के बाद पेमेंट करना है. तो मुद्दती का मतलब टाइम से लिया जाता था और दर्शनी का मतलब क्या था, दर्शन देने से डिमांड पे. नेक्स्ट था सर नॉन बैंकिंग फंक्शंस. क्या क्या करते थे ये इंडिजीनियस जो बैंकर्स थे वो. बिसाइड्स बैंकिंग फंक्शंस, इंडिजीनियस बैंकर्स परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ नॉन बैंकिंग एंड ट्रेडिंग फंक्शंस एज वेल. दिस इंक्रीज देयर इनकम दो रिस्क एज वेल. Important नॉन बैंकिंग फंक्शंस आर एज अंडर. नॉन बैंकिंग फंक्शंस की अगर मैं बात करूं सर, तो फर्स्ट आता है स्पेकुलेटिव ट्रेड. इंडिजीनियस बैंकर्स आर नोन टू बी एक्टिवली इंगेज्ड इन स्पेकुलेटिव ट्रेड. जैगरी, wheat and other such products are their field of operations. ये क्या करते थे, स्पेकुलेटिव ट्रेड करते थे. उसमें से कुछ फील्ड्स जो आपको बताए गए, इन फील्ड्स के अंदर वो क्या करते थे, वर्क करते थे. नेक्स्ट है सर कमीशन एजेंट. एट मैनी प्लेसेस इंडिजीनियस बैंकर्स ऑल्सो फंक्शन एज कमीशन एजेंट इन द ग्रेन मार्केट्स. जैसे सर आप कोई सामान बेचने जाओगे, अपना अनाज बेचने जाओगे, तो एक आड़तिया जिसको बोलते हो, वो क्या करता है सर, वो कमीशन एजेंट. क्या होता है, कमीशन एजेंट आपसे अनाज खरीदेगा, आगे उस अनाज को किसी और गवर्नमेंट को या किसी और पर्सन को बेच देगा और उसके बीच में वो खुद का कमीशन जो है वो चार्ज कर लेता है. ये कहलाते हैं सर कमीशन एजेंट्स. जनरली ये काम पे वर्क करते हैं, ग्रेन मार्केट्स में काम करते थे. अदर बिजनेस विद ए व्यू टू
Recouping their losses on account of competition from the modern banks, the indigenous bankers undertake various non-banking activities such as trading and shopkeeping. Many indigenous bankers have become jewelers. कहते हैं जो इंडिजिनियस बैंकर्स जो थे ना आपके, कंपटीशन क्या हुआ इनका सर? कंपटीशन हुआ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम से। आज वाले बैंकिंग सिस्टम में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो लोग बाग आज वाले बैंकों की ओर मूव करके, और ये क्या हो गए, वेल्ले ठाले मक्खी मारने वाले हो गए। तो मक्खी मारने वाले हो गए तो इन्होंने कहाँ मूव किया, कोई अपनी दुकान करके बैठ गया, किसी ने ज्वेलरी की शॉप कर ली, और कोई और किसी काम धंधे में लग गया। इस तरीके से ये लोग जल्दी क्या हुआ, यहाँ से इन्होंने मूव कर लिया। Methods of business of indigenous bankers. Indigenous bankers have occupied an important place in context of banking system in India. कहते हैं जो इंडिजिनियस बैंकर्स थे इन्होंने इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट जगह बनाई अपनी। इंडिजिनियस बैंकर्स हैव बीन लेंडिंग मनी मेनली टू द फार्मर्स इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज इन द अर्बन एरियाज। इन लोगों ने क्या किया, गाँव में भोले भाले किसानों को लूटना स्टार्ट किया। कैसे सर? ये लोग वहाँ पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या उनको पैसा देते हैं, और सिटीज़ के अंदर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है जिनको गवर्नमेंट से ज़्यादा फिनेंस नहीं मिल पाता उनको इन्होंने लोन देना स्टार्ट किया। द मेथड ऑफ बिजनेस इज़ वेरी सिंपल, दो देयर अकाउंट्स आर वेरी सिंपल, येट दीज आर वेरी सिस्टमेटिक. Their functioning is not time consuming and there is legal procedure in it. Any individual can get loan from these bankers. These bankers have full knowledge about their clients' loans, therefore involves less risk. Also, working hours are not fixed for the indigenous bankers and these bankers keep their dealing as secret. क्या था सर? जैसे ये लोग छोटे लेवल पे गांव वगैरह में काम करते हैं तो क्या होता है, गांव में सभी एक दूसरे को जान रहे होते हैं, तो पता है कि कोई लोन लेके गया तो उसका बेटा कौन है, उसका बाप कौन है, दादा पोता कौन है, किसकी संतान है वो, अगर नहीं दिया तो कैसे वो लोन लेंगे, क्या क्या तरीके, सब कुछ उनको पता होता है, इसलिए इनके अंदर क्या है, रिस्क कम होती है। वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स फॉर द इंडिजिनियस बैंकर्स एंड दीज बैंकर्स कीप देयर डीलिंग एज सीक्रेट। कोई भी वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होता। जनरली क्या होता है, अंधेरे में जाते हैं लोग बाग कि जब ये लो लाला जी एक काम करो, लाला जी मतलब जो लोग ये इंडिजिनियस बैंकर्स होते हैं वो, एक काम करो लाला जी मेरे पास ये कुछ गोल्ड के जेवर पड़े, आप गिरवी रख के इसके बदले लोन दे दो, आपको पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना ये गहने जो है वो आप रख लेना। लाला जी ने 10,000 रुपये दिए, 25,000 के जेवर रख लिए खुद के पास, लोन रीपेमेंट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो जेवर उतने के अपने पास पड़े ही पड़े हैं, और इंटरेस्ट अगर चार्ज करेंगे लाला जी तो साल के 2,500 रुपये इंटरेस्ट के कमा लेंगे। 3 साल तक बंदे ने पेमेंट नहीं किया तो 3 साल तक बंदे ने इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो आपके पास इंटरेस्ट से उतनी इनकम होगी, जो 10,000 दिए थे वो पूरे हो गए, और गोल्ड जो है वो बाद में अपना प्रिंसिपल रिपेमेंट करके उसको छुड़वाना पड़ेगा, और अगर वो पेमेंट नहीं करता तो आपने तो 10,000 ही दिए हैं, 25,000 का सामान तो आपके पास ही पड़ा है। ऐसा सिस्टम चलता था इंडिजिनियस बैंकिंग के अंदर। ड्यूरेशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन इज एडजस्टेड टू सूट द कन्वीनियंस ऑफ देयर कस्टमर्स. It is become of all these merits that indigenous bankers have occupied an important place in the Indian banking system. In short, indigenous bankers give prompt, flexible, informal and पर्सनल सर्विसेज। क्योंकि लोग बागों को लगता था कि बैंक में जाएंगे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, बैंक वालों को बोलना पड़ेगा, उनके हाथ पैर दबाने पड़ेंगे, मस्का लगाना पड़ेगा, तब जा करके बैंक वाले लोन देंगे तो देंगे, वरना मना कर देंगे। ऐसी सोच के कारण वो लोग क्या करते थे, वो इंडिजिनियस बैंकर्स के पास जाते थे, इनसे लोन वगैरह लेते थे और अपना काम चलाते थे। बट बेचारे इसी चक्कर में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था। मेथड्स ऑफ एडवांसिंग लोन्स बाय इंडिजिनियस बैंकर्स. इंडिजिनियस बैंकर्स अडॉप्ट द फॉलोइंग मेथड्स इन एडवांसिंग लोन्स. लोन्स अगेंस्ट द रिसिप्ट. Loans are also given just against receipt. It mentions about the principal amount, interest charges, etc. केवल रिसिप्ट के बेसिस पे लोन देते हैं. बही लोन्स. Loans are advanced against signatures of the borrower in account book or बही of the banker. The borrower promised to return the loan at the stipulated time. एक बही होती थी लाला जी की, लाल रंग वाली, उसमें लिखवा लेते थे कि मैं आज 10,000 रुपये लाला जी आपसे उधार ले रहा हूँ, इतने दिन बाद मैं क्या करूँगा, आपको ये जो पैसे हैं वो वापस कर दूंगा विद इंटरेस्ट. Mortgage
इंडिजीनियस बैंकर्स गिव लोन्स ऑन द मॉर्गेज ऑफ फिक्स एंड मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर्स। भी तेरे घर के जो कागज है वो मेरे पास रख जा, 20,000 50,000 लाख रुपए जो चाहिए तेरे को वो ले जा। मतलब वो देख लेते थे घर की वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए की है, तो 2-3 लाख रुपए ले जाएगा तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं देगा तो आप इसका जो घर है वो अपने पास रख लेंगे, वो अपन उस घर को एक्वायर कर लेंगे, आगे बेच देंगे। डिस्काउंटिंग ऑफ हुंडीज, द बैंकर्स ऑल्सो डिस्काउंट हुंडीज एज वेल एज गिव लोन्स अगेंस्ट दैम। भी किसी को पैसा जल्दी चाहिए तो हुंडी रख जा, हुंडी रख करके उसके बदले जो तू पैसे है वो ले जा, जैसे टाइम पूरा हो हुंडी का, जितने पैसे की हुंडी है उतने पैसे मेरे को दे जाना और तेरी हुंडी छुड़वा करके ले जाना। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स। सर मेथड्स की अगर बात करूँ तो क्या आया, एक तो रिसिप्ट के अगेंस्ट में आ गया आपका, रिसिप्ट के अलावा सर बही बुक में सिग्नेचर करवा के हो गया बही लोन, मॉर्गेज हो गया सर, और हो गया डिस्काउंटिंग ऑफ हुंडीज। तो 4 मेथड्स आपके काम करते हैं सर इंडिजीनियस बैंकर के केस में। हुंडीज वाला हो गया, अकाउंट बुक वाला हो गया, मॉर्गेज वाला हो गया सर, और हो गया सर लोन अगेंस्ट रिसिप्ट वाला। उसके बाद आता है सर इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स। Indigenous banking occupy an important status in the Indian banking system. The following observation should clarify the significance of indigenous bankers. Credit to small traders. Indigenous bankers advance loans to such small traders who generally fail to obtain credit from the modern banks. Generally ये लोग इनको लोन देते हैं उन लोगों को जो नॉर्मली जो आज वाले बैंक हैं उनसे लोन नहीं ले पाते, क्योंकि सर इनके पास इतनी एसेट्स इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती जिनको ये सिक्योरिटी रख के जिनके बदले क्या है ये लोन ले सकें। तो इसलिए जनरली ऐसे लोगों को अगर लोन चाहिए तो वो कहाँ से लेते हैं, वो सर इन इंडिजीनियस बैंकर से लोन लेते हैं। These bankers advance loan not only to the urban traders but rural traders as well. Loans are advanced just on personal security. These bankers have personal contacts with their customers and they have full knowledge regarding their economic status. पता है भी इस आदमी का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, ये लोन रिपेमेंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको दे दो 18% पे 24% पे, बैंक से 10-12% पे मिल रहा है, आप उसको 18 या 24% पे दे रहे हो। अगर आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाओगे बैंक आपको 5% रिटर्न देगा, ये 20% दे रहा है, दिक्कत क्या है, दो ना इसको लोन। तो ऐसे ज़्यादा अर्निंग्स के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, जिन लोगों की क्रेडिट वर्थ अच्छी होती है उनको पैसा दे देते हैं। क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, इंडिजीनियस बैंकर्स एडवांस इनफ लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स। लोन्स आर एडवांस टू द फार्मर्स ऑन सिंपली प्लेसिंग देयर क्रॉप्स, इवन लैंडलेस कल्टिवेटर्स आर गिवन लोन्स बाय द दीज बैंकर्स। भाई ये लोग जिन लोगों के पास जो खेती करते हैं वो क्या बोलेंगे, जी लाला जी एक काम करो, अभी हम लोग, लाला जी का मतलब सेठ जी, महाजन लोग, साहूकार लोग, ठीक है, कि आप एक काम करो कि ना मैं खेती कर रहा हूँ, आप बीज दिलवा दो, मेरा जो भी राशन पानी का सामान है वो सर आपसे जाएगा, जैसे ही फसल होएगी उगेगी कटेगी ना, कटते ही क्या है वो जो फसल है वो मैं सारी आपको ला करके दे दूंगा, उसको बेच करके आपके जो पैसे वो आप काट लेना, बाकी बचे हुए पैसे मेरे को दे देना। लॉन्ग टर्म क्रेडिट, इंडिजीनियस बैंकर्स ऑल्सो गिव लॉन्ग टर्म क्रेडिट बिसाइड्स वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रियल्स। Their long period fixed capital needs are also fulfilled. These bankers also invest money in debentures of various industrial institutions. जो भी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो डिवेंचर्स इशू करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। शेयर्स और डिवेंचर्स के रिगार्डिंग सर हम हमारा पूरा डिस्कशन रखेंगे आगे, जहाँ पे एक चैप्टर आएगा वहाँ पे अकाउंटेंसी के अंदर भी सर आपको पढ़ने के लिए मिलता है शेयर्स और डिवेंचर्स, वहाँ पे आप अच्छे से समझ पाओगे कि शेयर्स और डिवेंचर्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू The Central Banking Inquiry Committee, indigenous bankers function as confident friends, advisors and guide to their customers. ठीक है जी सर। क्या क्या पढ़ा आज सर हमने, आज के लेक्चर में देखा सर अभी तक हमने जो आपके इंडिजीनियस बैंकर्स हैं, जो लोकल लेवल पे जो पुराने बैंकर्स थे वो किस तरीके से वर्क करते थे। हमने देखा सर इनके प्राइमरी 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक बैंकिंग दूसरा नॉन बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर देखा सर हमने ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करते हैं, पब्लिक को पैसा उधार भी देते हैं, और सर ये हुंडीज के अंदर डील करते हैं। हुंडीज कैसी है सर, तो हुंडीज के साथ आप एक बार वर्ड लिख देना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर अकाउंटेंसी के अंदर आपका एक चैप्टर आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे आपको समझाया जाता है कि बिल्स पेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, हुंडीज क्या होती है।
तो जब आप लोग अकाउंटेंसी सीखोगे वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हुंडीज़ क्या होती है। हुंडी जनरली कुछ नहीं सर, चेक के जैसी ही होती है जिसमें आप लिख करके दे देते हो कि ठीक है हम आपको इतने टाइम बाद पैसा पे कर देंगे। वो रिटर्न में एक प्रूफ हो गया लेंडर के पास। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो उस हुंडी को वो कोर्ट में ले जा करके आप पे केस कर सकता है कि देखो इस पर्सन ने इस हुंडी में लिख के मुझे दिया था मैं आपको पैसा दे दूंगा और उसने पैसा अभी तक मुझे वापस नहीं दिया। ठीक है, ये तो हुए बैंकिंग फंक्शन। नॉन बैंकिंग फंक्शन में क्या है सर, स्पेकुलेटिव ट्रेड हो गया आपका, कमीशन एजेंट हो गया और अदर बिजनेस हो गए। ये सर सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद सर हमने देखा मेथड्स क्या क्या है एडवांसिंग के, और हमने देखे सर इंपॉर्टेंस क्या होती है इंडिजीनियस बैंकर्स की। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।